हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। देखिए, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है और आज हमारा नया टेंस स्टार्ट होने जा रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी देखते हैं कि हम उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में है। देखिए, हमारा जो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें मेन वर्ब के लास्ट में गा, गी, गे ये साउंड आ रहे होंगे। उसका मीन्स क्या होता है, हमारी मेन वर्ब अकेली नहीं आएगी, उसके साथ में जब गा, गी, गे आएंगे तो हम ये पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में है। क्लियर। जैसे देखिए, खाएगा, जाएगा, सोएगा, पिएगा, नाचेगा, उठेगा, बैठेगा, इतनी सारी जो मेन वर्ब्स होती हैं, तमाम मेन वर्ब्स के लास्ट में गागी गे जब लगेगा तो हमारा सेंटेंस कहां पे हो जाएगा, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाली इंसिडेंट्स कहां पे रखेंगे, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर का चाहे इंडेफिनिट होगा, चाहे कॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे परफेक्ट होगा और चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, इन सारे के सारे सेंटेंसेस में एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल ये जरूर आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो विल या शैल का यूज किया जाएगा आफ्टर दिस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा आना ही आना है। क्लियर। अच्छा, चलिए देखते हैं ये जो विल शैल है ना, इनका यूज होता कहां कहां पे। तो चलिए देखें। देखिए, आई और वी, इनके साथ में हमें शेल का यूज करना होता है। आई और वी के साथ में शेल का यूज करना होता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हों, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उन सभी के साथ में विल आता है। क्लियर। देखिए, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक से करना है। कई बच्चे इसको शॉल, इसको बिल ये प्रोनाउंसिएट करते हैं, जबकि वो गलत है। इसको पढ़ना है विल। What we have to pronounce this will and this shall, not shall. Clear? देखिए, एक बात और आपको क्लियर कर दें कि will और shall हमारे मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो will और shall होते हैं, इनका यूज कभी कभार उल्टा भी हो जाता है। उल्टा मीन्स जहां पे shall का यूज होना है I और V के साथ में, वहां will का यूज हो जाएगा, और जहां पर will का यूज होना है वहां पर shall का यूज हो जाएगा। तो उल्टा यूज कब होगा, जब हमारे सेंटेंस में धमकी दी जा रही होगी, प्रॉमिस किया जा रहा होगा, वार्निंग दी जा रही होगी। इनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन हम मॉडल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद रखिए कि जब सेंटेंस में धमकी दी जा रही होगी, प्रॉमिस किया जा रहा होगा या वार्निंग दी जा रही होगी, तो हम आई, विल और शेल का यूज उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का सेंस, आई और वी के साथ में विल का यूज करेंगे और बाकी सबके साथ में शेल का यूज करेंगे। क्लियर। देखिए, एग्जांपल देखते हैं इनके। प्रणय सर कक्षा में इंग्लिश पढ़ाएंगे, ऑब्वियसली पढ़ाएंगे, तभी तो इंग्लिश जंगल में से बाहर निकलेंगे। ठीक है ना। देखिए, हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। ऑब्जेक्ट है क्या कुछ, बिल्कुल है, अंग्रेजी। फिर देर किस बात की, बनाते हैं सेंटेंस। हमारा रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, विल और शेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, तो हमें क्या यूज करना होगा, विल। क्लियर। प्रणय सर विल टीच इंग्लिश इन द क्लास। देखिए, कभी कभार हमारे सेंटेंस में क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। दो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए जरा यहां पे, ये दो सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है,
और एक ऑब्जेक्ट ये है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये ऑब्जेक्ट है। इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, और जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? ये आपको नरेशन में और अच्छे से समझ में आएगा। जब आपको नरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। देखिए जब हमारे सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं तो हल्का सा चेंज ये आ जाता है कि हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले एक प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। कौन सी प्रीपोजिशन? टू। देखिए प्रणय सर कक्षा में विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर के इंडेफिनिट का है। देखिए फ्यूचर में होने वाली एक इंसिडेंट है, मेन वर्ब के साथ में गागी गे आ रहा है, तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर के इंडेफिनिट का है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज की और मेन वर्ब यूज की। मेन वर्ब क्या थी? टीच। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमें क्या करना होता है? पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद जब हम अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे, देखिए स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने कौन सी प्रीपोजिशन लगाई? टू। याद रखिएगा, इन द क्लास। क्लियर? अभी देखिए जो सेंटेंस लिखा था उसमें हमें द स्टूडेंट्स पढ़ना चाहिए या दी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। पहली बात तो स्टूडेंट्स पढ़ा जाता है, स्टूडेंट्स नहीं, नॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। THE इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन दा होता है या दी होता है? ऐसे तो नहीं होता है। देखिए हमारा जो वर्ड है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, देखिए जैसे कि ताजमहल, तो ता क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से जब वो स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले जो THE लिखा जाएगा उसको दा पढ़ा जाएगा। और जब हमारा वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, वोवेल साउंड नॉट वोवेल, देखिए एन्चेंटेड पूल, तो एन्चेंटेड ए क्या है? स्वर। स्वर से स्टार्ट हो रहा है उसका साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन जब किया जा रहा है तो स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले जो THE लिखा है उसको दी पढ़ा जाएगा। दा और दी, रिमेंबर। देखिए एक एग्जाम्पल शेल का देखते हैं। हम कल अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेलेंगे। We shall play in the ground with our friends। देखिए we shall play in the ground with our friends tomorrow। What is this? Tomorrow, not tomorrow। tomorrow नहीं, tomorrow। क्लियर?